घाव दिख रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं अरे तुमको बहुत पिटाई पड़ी है। बोले नहीं नहीं, पिटाई नहीं पड़ी, मुझे मार पड़ी है। ये हाल है पाकिस्तान का। मेजर गौरव आर्य आपको बताएंगे आज, जब हम खबरों को बताएंगे उनके साथ विश्लेषण चर्चा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसमें आपको वो भी पता चलेगा जो आज तक आपकी आंख कान में अभी तक आया नहीं है। और हमारे साथ एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी कैसे गेम चेंजर होने वाली है, बहुत अहम विषयों पर उनसे बातचीत होगी। ऑपरेशन सिंदूर का नया सबूत, इस खबर के साथ शुरुआत। नया सबूत एक बार फिर सामने आया। मारे गए आतंकियों को दफनाने की तस्वीरें सामने आई हैं। बहावलपुर में मसूद के परिवार के सदस्यों को दफनाया गया था। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, ये बात हमने आपको बताई थी। और अब 7 मई की तस्वीर में 21 कब्रें दिखाई दे रही हैं। परिवार के सदस्य कहते हैं किथ एंड किन्स, रिश्तेदार, नातेदार, पट्टीदार, आप इस तरीके से जानते हैं कि ये रिश्तों में अलग अलग लेवल के लोग होते हैं। इसी तरीके से अलग अलग लेवल पर मसूद अजहर के साथ जो रिश्तेदारियां थीं, उनमें से 21 की कब्र की तस्वीरें यहां सामने आई हैं। 14 वो लोग जो सीधे सीधे जुड़े हुए थे मसूद अजहर से। बहावलपुर में ऐसा जोरदार प्रहार आतंक के इन पालने वालों पर हुआ, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को प्रमाणित करने वाली, ऑपरेशन सिंदूर में होने वाला जबरदस्त प्रहार जो ये हुआ है, इसकी तस्वीरें एक बार फिर से सामने आ गई हैं। और ये यहां पर जब आप देख रहे हैं, यहां पर आप ये गिनती जारी रखिए। ये 21 गिनतियां जब मसूद अजहर कर रहा होगा तो शायद उसके दिमाग में एक आध बारी आया होगा किस तरह की न जाने कितनी गिनतियां जो दर्दनाक होती हैं हमने भारत को गिनने पर मजबूर किया है। और वो लोग तो निर्दोष थे, बेकसूर थे। मेजर गौरव आर्य, ये जब इस तरीके से अपनों को ले जाकर अपनों का कोई खून देखता है, हम कई जगह पर ऑडियो टेप आया सामने जी कि हम रो रहे हैं, हम थक गए हैं, अपनों का जनाजा ले जाकर लाशें गिन गिन कर। और फिर बीच में उसमें एक धमकी भी कहीं छिपी हुई, वील्ड धमकी भी सुनने को मिलती है। कोई चेंज, कोई हृदय परिवर्तन की उम्मीद कहीं की जा सकती है ऐसे लोगों से? नहीं, इसमें एक तख्ती लगेगी मौलाना मसूद अजहर की, तभी हृदय परिवर्तन उसका 6 फुट जमीन के नीचे होगा। उसके पहले कोई भी उम्मीद करना कि इस आदमी का हृदय परिवर्तन हो, ये नहीं होने वाला। मैं तो कह रहा हूं एक मिसाइल इसके ऊपर मारो, सीधी बात है, इसको खत्म करो, इसका टंटा काटो। क्योंकि ये जो आप दिखा रहे हैं ना कब्रों में, जिसमें मोहम्मद हमजा जमील, मोहम्मद गजवा, मोहम्मद उमर, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जमील अहमद, ये पूरा का पूरा जो इनका प्रोग्राम है, इनके खानदान का ही तो प्रोग्राम है ये। यहाँ पे एक मौलाना मसूद अजहर की भी तख्ती टंगे, तब जाके इनका हृदय परिवर्तन होगा। भाई ये आदमी जो है, ये आप लड़ किसके साथ रहे हैं? आप असुर शक्तियों के साथ लड़ रहे हैं। सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, ये जो लड़ाई है भारत पाकिस्तान की, ये 2 देशों के बीच में नहीं है, ये देवों और असुर के बीच में लड़ाई है, असुर शक्तियों के बीच में। तो जब ये नहीं जाएगा जमीन के नीचे, जब तक इसका हृदय परिवर्तन नहीं होने वाला। दिनेश, जब तक भय नहीं घुसेगा, भय बिन होए न प्रीत। हाँ, भय नहीं घुसेगा, भय ऐसा घुसे कि दिल कांपने लगे, तभी हृदय परिवर्तन होगा। ये पहली बार महसूस तो किया होगा मसूद अजहर ने, महसूस तो किया होगा। महसूस किया, बहुत महसूस किया। आवाज भी तो आई थी, काश मैं मर जाता। आवाज भी तो आई थी, तो मुझे उठा ले अल्लाह। उठा ले अल्लाह। उठाने वाली आवाज क्यों आई? ये भय वाली आवाज थी। इनको भय से आप भर सकते हैं, इनको किसी उसी भावना से नहीं भर सकते। भय के अलावा और किसी भावना के भरे जाने की कोई उम्मीद नहीं है। और मेजर गौरव आर्य तो ये कह रहे हैं कि ये 6 फुट जमीन के नीचे जब तक नहीं जाएंगे, वहां सड़ते हुए असल में जो परिवर्तन शरीर में होता है, वो इसमें कोई हृदय का परिवर्तन हो तो हो जाए, लेकिन हृदय परिवर्तन भावनाओं के हिसाब से हो जाएगा ये समझा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होने वाला। भारत के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तान का बड़बोलापन जरा देखिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक और झूठ, भारत के 10 फाइटर को गिरा सकते थे हम। ख्वाजा आसिफ ने कहा 5 ही गिराए क्योंकि मातम हो जाता। बड़ा एहसान किया इन्होंने। सुनिए जरा ख्वाजा आसिफ को। मैं आपको बताऊं 10 जहाज गिरा सकते थे हम। अच्छा, उस दिन इस पोजीशन में थे आप? 10 जहाज गिरा को मेरा मतलब मातम ही ना होते शुरू हो जाए, रोला ना लम्बा ही रोला ना बन। और इसी का अगला एपिसोड भी देख लीजिए। इसी क्रम में ये ख्वाजा आसिफ की शानदार सफलता के बाद बिलावल भुट्टो कहां पीछे रहते। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान रक्षा मंत्री के बयान को ही एक तरीके से खारिज कर दिया। बिलावल भुट्टो ने क्या कह दिया, जरा वो भी आपको सुनना चाहिए। और जब मैं ये आपको दिखा रहा हूं, पीके श्रीवास्तव लगातार हंसते चले जा रहे हैं। इतना हास्यास्पद आप कोई बात कहें, पूरी दुनिया में उसकी खिल्लियां उड़े, आप मालूम है आपको आप क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कहें। ख्वाजा आसिफ
कह रहे हैं कि मातम हो जाता है इसलिए छोड़ दिया, 10 लॉक किए हुए थे। अच्छा, वहां पे हामिद मीर बैठा, हामिद मीर कहता है अच्छा हाँ। ऐसा था 10। हामिद मीर वही बंदा है जिसकी छाती पे 2 गोलियां मारी थी पाकिस्तानी फौज ने, क्योंकि ये बहुत उछल रहा था साहब। यही था जो अजमल कसाब के घर में कैमरा लेकर गया था। हाँ, ये गया था अजमल कसाब के घर में कैमरा लेने, दुनिया को ब्रेकिंग न्यूज देने कि नहीं अजमल कसाब जो है वो पाकिस्तानी है, ये देखो। उसके बाद इसको करा टाइट, इसकी कसी चूड़ियां, और आज ये तारीख है कि हामिद मीर के सामने वो कह रहा है कि हम 10 जहाज गिरा सकते थे। कह रहा अच्छा 10 गिरा सकते थे? हाँ 10 नहीं, मैं कह रहा हूं तुम 100 गिरा सकते थे, खुश हो जाओ बस तुम। गौरव ये सोशल मीडिया से पिकअप किया है ना यहाँ। हाँ। पिछली बार तो कहा था इसने ना, सोशल मीडिया में आया है, वहीं से पिकअप किया बेचारे ने। मैं तो कह रहा हूं सर, ये पता नहीं ये अजीबो गरीब है पाकिस्तानी। पर लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ी कहावत है कि जो कौम के रहनुमा होते हैं ना, वो वही मिलते हैं जो कौम डिजर्व करती है। ये लोग डिजर्व बिलावल भुट्टो करते हैं, ये लोग डिजर्व ख्वाजा आसिफ करते हैं। जो लोग ऐसी छोड़ें भाई साहब, ऐसी छोड़ें कि हम 10 गिरा। अब ये 10 का फिगर कब आया? अब देखना, ये कभी इसने पहले बोला था? ये अभी इंटरव्यू के दौरान जब सामने हामिद मीर पूछता है कि साहब क्या हुआ, ऐसा है हामिद साहब कि हम 10 गिरा सकते थे लेकिन वहां पे मातम हो जाता। अगर इसके मन में 15 आता है, 15 बोल देता उसको। दिनेश ऐसा है, छोड़ने में फीस लगती है, छोड़ने में कोई फीस नहीं लगती। ऐसा है कि 5 गिराने से मातम नहीं होगा, ये उसको थ्रेशोल्ड पता था। थ्रेशोल्ड पता था, लेकिन 5 तक मातम नहीं होगा। सर बिल्कुल ठीक बात करी सर आपने, वेरी गुड सर, आई एम श्योर। 5 गिराने से मातम नहीं होता, उसको यह पता था कि 10 गिराएगा तो मातम हो जाएगा। तो उसने बोला नहीं यार मातम हो जाएगा, हिंदुस्तानियों के आंख में मासूम नहीं देख सकते, इसलिए हमने नहीं गिराया। कितने बड़े दिल वाले देखो। ख्वाजा आसिफ, बिलाल, ये आप देखिए किस किस तरीके के लोग हैं पाकिस्तान में। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा, इंडियन एयरफोर्स के अटैक से पाकिस्तान में बड़ी तबाही, 6 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के उड़ाए परखच्चे, C-130 विमान और कई क्रूज मिसाइलें तबाह। भारत ने पाकिस्तान के 2 अवैक्स भी मार गिराए थे। पाकिस्तान की 30 से ज्यादा मिसाइलें मार गिराई हमने। ये अब अवैक्स तो 2 ही हैं, अगर दोनों मार दिए गए हैं तो फिर क्या उनके पास अब कोई अवैक्स नहीं है? अब देखिए, ये छतरी लेके उड़ेगा, अवैक्स तो इनके उड़ गए। मुझे समझ में नहीं आता, ये जो बिलावल भुट्टो है ना, बिलावल भुट्टो की मदर का कत्ल आतंकवादियों ने कर दिया था। उसकी मदर बेनजीर भुट्टो का कत्ल कर दिया था। इसके नाना का कत्ल फौज ने कर दिया। और इस आदमी में इतनी गैरत नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि जिन लोगों ने इसकी मां को मारा, जिन लोगों ने इसके नाना को मारा, जिसकी अभी भी भुट्टो अभी जिंदा है, भुट्टो अभी जिंदा है, ये लोग जो डायलॉग मारते हैं पूरे सिंध में, ओ भाई तुम्हारे खानदान को साफ कर दिया इसी फौज, पाकिस्तानी फौज ने। इन्हीं आतंकवादियों ने तुम्हारी मां को मारा, इन्हीं दहशतगर्दों ने मारा, फिर तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इन्हीं के तलवे चाट रहे हो। दिस इज द मॉरल कैरेक्टर ऑफ बिलावल भुट्टो। कोई और होता ना, कोई और होता तो चढ़ दौड़ता इनके ऊपर, लेकिन नहीं, इनको अपनी सत्ता बनाए रखनी है भाई साहब। कोई बात नहीं, अगर अपनी नाना और मां के कब्र के ऊपर अपना तख्त रखना और तख्त के ऊपर बैठ के राज करना हो तो इनके लिए वो भी जायज है। दे डोंट केयर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिलावल जब बोलते हैं तो आप जो खानदान बता रहे हैं, वो खानदानीपन, उनकी नफासत और अंदाज, जिस अंदाज में बोलते हैं वो झलकता है उसमें। अब पता नहीं क्या झलकता है साहब, मैं नहीं कह सकता कुछ ज्यादा। मैं आप फिर झलक की बात मत करिए। वो झलक जो मिलती है वो उस झलक की बात नहीं करना चाहते। झलक की बात मत करिए। हमारा लेकिन एक बात है, जो आपने अभी लिस्ट दी ना कि 6 विमान गिरे, 2 वो गिरे, 10 मिसाइल्स गिरी, एक्चुअली उससे कहीं ज्यादा है। अगर आप एस्टिमेट देखें और बहुत रिलायबल एस्टिमेट देखें, कम से कम 8 गए हैं विमान। और जो एयर डिफेंस यूनिट्स गई, जो रनवे तबाह हुए, जो हैंगर्स तबाह हुए, भुलारी में तो 80 फीट का बना गड्ढा ना हैंगर के ऊपर। तो ये सब चीजें जो हुई हैं, इसके लिए उसका कॉस्ट लगाएंगे, वो 5 से 7 बिलियन डॉलर आएगा। सर इन्होंने 10,000 रुपए का तिरपाल ऊपर से लगाया, कह रहा सब ठीक है। एंड अब बोलारी में बोलारी में सर तिरपाल लगा दिया उन्होंने, क्या कह रहा सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, तो तिरपाल लग गया। अब क्या दिक्कत, अब आप कैसे बात करेंगे? आप पाकिस्तान को आपने बोला हमने ब्रह्मोस मार दिया, वो कह रहे हमने तिरपाल लगा दिया। उनकी तरफ से सब चैप्टर 0 + 0 = 0 कहानी खत्म हो गई, वो कह रहे हमने तिरपाल लगा दिया। यहाँ ये ऐसे रो रहे हैं दिनेश, ये मार ऐसी पड़ी है कि कहते हैं ना, मारूंगा 10 गिनूंगा 2। ये उस टाइप वाली मार पड़ गई है इस बार। ये मार इतनी, और मारने वाला देखिए, खूबी देखिए इसकी कि मारने वाला कई जगहों पर ये नहीं बता रहा है कि मैंने कितना मारा, लेकिन जो पिटने वाला है वो पहले तो इनकार करता है, फिर कहता है मेरे को बहुत मार पड़ी है। और उससे पूछा अच्छा सही में मार पड़ी है? नहीं, मार नहीं पड़ी, एक्चुअली मैं पिटा बहुत हूं।